जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, जो आज का मेरा शुक्राना सत्संग है वो मेरे पति की तरफ से है। मेरे पति अभी तक गुरुजी से जुड़े नहीं हैं, पर मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरे ज़रिए ही मेरे सारे परिवार को अपने साथ जोड़ा हुआ है, और मैंने अपने पति के लिए गुरुजी से बहुत सी अरदासें लगाई थी, क्योंकि संगत जी मेरे पति की हेल्थ, मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ है जो ठीक नहीं रहती, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, उनके पूरी बॉडी में पेन रहता है, और वो उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो मैंने गुरुजी से बहुत बार यही अरदास की है कि गुरुजी आप मेरे पति की रक्षा करना, उन्हें कुछ भी ना हो, उन्हें लंबी उम्र देना। गुरुजी ने बहुत से मुझे सत्संग भी सुनाए थे, अकाल मृत्यु के, पति पे संकट आने वाला है, पति का एक्सीडेंट होने वाला है। इन सभी सत्संग को मैं देखती थी, सुनती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी अपने हस्बैंड अंकल को देखकर, क्योंकि उनकी हेल्थ भी ऐसे ही ख़राब ही रहती है। तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और उन्हें लेफ़्ट साइड में पेन भी हो रहा था चेस्ट में। तो गुरुजी ने मुझे हार्ट अटैक के भी बहुत से सत्संग सुनवाए, और मैंने गुरुजी से बेनती की थी कि गुरुजी हार्ट अटैक का अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे छोटे में ही काट दो। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल को जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, अपना चेकअप कराया। उन्होंने 2-3 दिन मशीन लगाकर उनकी हार्ट रेट वगैरह चेक की, सब कुछ देखा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि उनकी रिपोर्ट ठीक ही आए, और गुरुजी ने मेरी वो अरदास अपने चरणों में कबूल की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे पति की रिपोर्ट ठीक आई। उन्होंने कहा कि आपको हार्ट में तो कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। हाँ संगत जी, पर इतनी सी थोड़ी प्रॉब्लम उन्हें है। उन्होंने बताया कि उनके जो सांस लेने की जो यहाँ नाड़ी होती है, वो किसी कारण से ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, जहाँ डिहाइड्रेट होने से थोड़ी सी दब जाती है, जिसके कारण उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, और हार्ट में शायद जो ब्लड है वो अच्छे से नहीं जाता, तो उन्हें ऐसे पेन होने लगता है। सो संगत जी, ये प्रॉब्लम तो है, पर जो गुरुजी ने बताया था मुझे बहुत बारी कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का ख़तरा है, वो नहीं है। सो इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकली। और जो ये प्रॉब्लम भी है, मुझे पता है गुरुजी आप ये वाली समस्या भी ठीक कर दोगे। ये उन्हें जो सांस की थोड़ी सी उन्होंने बताया है कि सांस की नाड़ी दब जाती है, उसे भी आप ठीक कर दोगे गुरुजी, क्योंकि इससे भी मेरे हस्बैंड अंकल को प्रॉब्लम तो है, क्योंकि वो बहुत इससे उन्हें हाइपर से हो जाते हैं। जब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, एकदम से उन्हें घुटन सी महसूस होने लगती है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनकी सांस चढ़ने लगती है। गुरुजी, प्रॉब्लम ये भी है, आप इसे भी दूर कर दो गुरुजी। ये जो प्रॉब्लम बन रही है, इसे भी आप छोटे से किसी कष्ट में काट दो गुरुजी।
आपने इतना बड़ा हार्ट अटैक का कष्ट तो दूर किया गुरुजी सत्संग सुनवा कर। आप इस समस्या का भी कुछ ना कुछ हल करोगे, मुझे पूरा यकीन है गुरुजी। आपने मेरे पति की रक्षा की, उन्हें ऐसी बीमारी से बचाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरे पति की रक्षा करना गुरुजी, उन्हें लंबी उम्र बख्शना। आपने हमेशा मुझे बहुत से सत्संग में आशीर्वाद दिया है सदा सुहागन रहने का गुरुजी। आपने मुझे एक बार सत्संग भी सुनवाया था कि मैंने तेरी लंबी उम्र बख्शी है तेरे पति को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। कृपा करो उनके सभी कष्ट दूर कर दो गुरुजी। उन्हें कोई भी और प्रॉब्लम है, आपने कैंसर के भी सुनवाए हैं गुरुजी मेरे पति के लिए। गुरुजी ऐसा भी अगर कोई संकट कष्ट उन पर है तो आप वो भी छोटे में ही काट दो गुरुजी। कृपा करो गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी इतनी एज तक काम ही किया है। उन्होंने यही सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए जितना भी हो सके अपनी तरफ से जो भी उनके लिए कर सकता हूँ कर सकूँ, और उन्होंने अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और मैं नहीं चाहती गुरुजी अब इस एज में आकर, वो 45 के हो चुके हैं, अभी हमें उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुजी आप ऐसा कुछ मत होने देना, क्योंकि अभी थोड़ी हमारी स्थिति ठीक है। हमारे बच्चे भी छोटे हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हम मेरे पति उनके साथ अपनी लाइफ अब इंजॉय करना चाहते हैं। वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर रहे हैं और काम को थोड़ा कम कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी आप उनकी हेल्थ ठीक रखो ताकि अब जो भी जितनी भी लाइफ है वो अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सके, क्योंकि वो काफ़ी छोटी उम्र से काम कर रहे हैं। काम ही किया है उन्होंने, स्ट्रेस बहुत ली है काम की, इसी के कारण उनकी हेल्थ ख़राब हो गई है। पर अब उन्हें इस लाइफ को इंजॉय करने का मौका दो गुरुजी, उन्हें हेल्थ दो। कृपा करो गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना। गुरुजी ये घर में कुछ दिवाली से बाद के टाइम से नेगेटिविटी सी फील हो रही है गुरुजी। आप अपने बच्चों को कृपा करो, अपने बच्चों पर ये जो भी नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हो रहे हैं, प्लीज़ गुरुजी आप इन्हें ख़त्म कर दो। ये जो भी नेगेटिविटी सी फील होती है इसे घर से बाहर निकाल दो गुरुजी। आप हमेशा यही कहते हो कि जिथे तेरा गुरु है उथे कोई भी तेनू छू नहीं सकता, कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता गुरुजी। मैं तुहाडे ते पूरा यकीन करती हाँ गुरुजी, आपके होते हुए कोई भी नेगेटिविटी हमें छू नहीं सकती। पर गुरुजी अपनी बच्ची पर इतनी कृपा करो, मैं अपने आसपास गुरुजी पॉजिटिविटी फ़ील करना चाहती हूँ। ये 2 साल 3 साल से मैंने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील की है, मुझे बहुत डर सा महसूस होता है। मैं उस परमात्मा की पॉजिटिविटी फ़ील करना चाहती हूँ, उस परमात्मा को अपने आसपास चारों तरफ महसूस करना चाहती हूँ। मैं इस कुदरत को महसूस करना चाहती हूँ। आप कृपा करो अपनी बच्ची पर गुरुजी, कृपा करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर आपने हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं अपनी दिल की ये बातें किससे कह पाती गुरुजी। आप ही हो जो सब कुछ सुनते हो, जवाब देते हो, सही मार्ग दिखाते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ये एहसास करवाते हो कि दुनिया में अगर आप अकेले भी हो तो कोई है आपको सुनने वाला, जो हर समय आपके आसपास है, आपको देख रहा है और आपको सही मार्ग दिखा रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ही गुरु पिताजी का शुक्राना करता है। गुरु पिताजी स्वयं उसके आंसू पोंछने आते हैं, उसके सारे दुख दर्द सब खत्म करने के लिए स्वयं आते हैं संगत जी, उसका हाथ थामते हैं, उसे दुखों के काले अंधेरे से स्वयं निकालते हैं आकर संगत जी। और संध्या वेला शुक्राना करने से महालक्ष्मी जी की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा, गणपति बप्पा की कृपा, सबकी कृपा आपको प्राप्त होती है संगत जी। आपके घर में धन वैभव आता है, बढ़ता है संगत जी।
रिद्धि सिद्धि की कृपा होती है, गणपति बाबा की कृपा होती है, खुशहाली आती है घर में, आर्थिक तंगी दूर होती है, बीमारियां दूर होती हैं, बरकतें आती हैं घर में संगत जी। और जब बरकत आती है तो संगत जी हारी बीमारी परेशानी सब स्वतः ही दूर हो जाती है। आपके घर में एकदम रौनक आ जाती है, चमक आ जाती है। शुक्राना करने से संगत जी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आप जब शुक्राना करेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है संगत जी। जैसे मेरी गुरु पिताजी ने ज़िंदगी बदली, ऐसी सबकी बदलती है संगत जी। कितनी ही परेशानियों में आप क्यों ना घिरे हो, कितने ही संकटों ने आपको क्यों ना घेरा हो, कितनी ही काली घनी अंधेरी रात क्यों ना आपके जीवन में छाई हो, पर मेरा यकीन मानिए, आप जब शुक्राना करना शुरू कर देते हैं ना, तो मालिक अपनी कृपा करना शुरू कर देता है संगत जी। वहीं से आपका वक्त बदलना शुरू हो जाता है। आपके कितने भी संकट गहराए हो ना, सारे काले बादल, सारे संकट आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके मिटने लगते, दूर होने लगते हैं। ये शुक्राने की ताकत है संगत जी। और आप पर आने वाले हर संकट शुक्राने से ही कट जाते हैं संगत जी। गुरु पिताजी सारे संकटों को काट देते हैं शुक्राने से। इसलिए दिल से शुक्राना कीजिए, सच्चे भाव से शुक्राना कीजिए और शुक्राने को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि शुक्राना ही वो द्वार है जो आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इस राह पे चलाने के लिए, मुझे शुक्राने की इतनी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी बड़ी बख्शीश देने के लिए, मेरे हिस्से इतना बड़ा सौभाग्य लिखने के लिए कि मैं अपने गुरु पिता के चरणों में, अपने पापा के, अपने पिता के चरणों में 2 बोल शुक्राने के बोल पाती हूँ, 2 शब्द की बढ़ियाई में बोल पाती हूँ और अपने आप को धन्य पाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे शुक्राना सिखाकर, मुझे नीवा होना सिखाकर, अपने करीब रखने का, अपने श्री चरणों से जोड़ने का, अपने ममता भरे हाथ मेरे शीश पे रखने का आपका अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है। कल गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा, तो आज मैं सुबह जब छत पे गई तो संगत जी आज लेट हो गया था मुझे तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए। मुझे 11 बज गए, 11:15 बज गए, बल्कि 11:30 करीब। तो संगत जी मैं ऊपर गई तो देखा कि जल चढ़ाया। फिर मैं थोड़ी 2 मिनट रुकी। मैंने कहा मेरे गुरु पिता ने कहा था कि मैं तितली स्वरूप में तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो 2 दिन हो गए मुझे बाबा जी दिखाई नहीं दिए। आज जरूर मेरे गुरु पिताजी दर्शन देने आएंगे, क्योंकि कल उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा। 2 मिनट संगत जी रुक के मैं इंतजार करने लगी। फिर क्या हुआ, एक सूखा पत्ता आया मेरे पैरों के पास में, वो तितली के आकार का था। मैंने कहा ये तो तितली नहीं है, तितली स्वरूप नहीं है, ये तो सूखा हुआ पत्ता है। खैर मन छोटा हुआ मेरा, मैंने कहा चलती हूँ नीचे। फिर अब तो है नहीं, गुरु पिताजी कहीं दूरों दूरों तक मुझे नजर नहीं आ रहे। संगत जी उतने में ही एक डार्क येलो कलर की बटरफ्लाई, काले स्पॉट पड़े उसमें आई। इतनी सुंदर थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी सुंदर थी और बहुत ज़्यादा डार्क कलर की थी संगत जी। येलो जैसे बसंती सा कलर होता है ना, वैसा कलर था उसका, और डार्क स्पॉट पड़े हुए थे ब्लैक कलर के संगत जी। और वो प्लांट्स के इधर उधर घूमने लगी संगत जी। और मैं जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करती रही। इतने प्यारे दर्शन थे, मैं आपको क्या बताऊं। अभी भी संगत जी गुरु पिताजी जोत में दर्शन दे रहे हैं। बड़ा ही प्यारा फूल बना हुआ है, जैसे कलियां बनी हुई है फूल में, ऐसा फूल बना हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इनकी ब्लेसिंग की तो क्या ही बात करूं संगत जी। और आज सच बता रही हूँ, आज मुझे गुरु पिताजी की ब्लेसिंग की इतनी ज़रूरत थी, इतनी ज़रूरत थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बैक पेन, बहुत ज़ोरों का बैक पेन हो रहा था, पूरे कंधे में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पैरों में पेन हो रहा था। मैं अपनी हालत आपको बयान नहीं कर सकती। और पेट में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे आज ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज सच में मैं दिल से अपने बाबा को याद कर रही थी कि बाबा जी कहाँ हो, आपकी ब्लेसिंग की इतनी ज़रूरत है मुझे, और मुझे ब्लेस करो आके, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी देखो, मेरे गुरु पिताजी जब भी कहते हैं तू दिल से पुकारे कि मैं ज़रूर आऊँगा, और मेरे बाबा जी ज़रूर आए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस वक्त से अभी तक मेरे को थोड़ा ना बेटर फील हो रहा है, पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा है। हालांकि दर्द अभी भी है संगत जी, दर्द पूरी तरह गया नहीं है। बैक पेन बहुत ज़ोर से, कंधे पे पेन हो रहा है, लेकिन पहले से कम है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसकी सारी रोग पीड़ा दर्द सब खत्म करने के लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सोच रहा हूँ तुझे उस सुबह वो खुशखबरी दे ही दूँ जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि ढेर सारी खुशियों के साथ
महालक्ष्मी और गुरु पिताजी तेरे घर आ रहे हैं और ये ब्लेसिंग अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर दे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया का सौभाग्य जगाने के लिए, अपनी बिटिया के घर आने के लिए माता रानी के साथ में आपका बारंबार लख लख शुक्राना। साथ ही महालक्ष्मी माँ का भी बारंबार लख लख कोटि दान शुक्राना, कोटि दान शुक्राना हम बच्चों पर इतनी कृपा बरसाने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तू अकेला नहीं, तेरी हर गलती के पीछे जो दर्द होता है ना वो मैंने महसूस किया है, इसलिए माफ भी कर दिया और दुआ भी दे दी, तेरी जिंदगी अब आसान हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ करने के लिए, फिर से एक बार मुझे नया जीवन देने के लिए अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा। और इस बार मुझे सबसे बड़ा खजाना प्लस करने के लिए मेरे बाबा, मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। उनका साथ ही मेरे लिए सर्वोपरि है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया के हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी खुशियों के लिए कुछ नया करने लगा हूँ, तू परेशान ना हो और इसके बाद तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए, उसका हर पल साथ निभाने के लिए, हर पल उसका ख्याल रखने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हम सबका इतना ख्याल रखने के लिए, हम सबको इतना प्रेम देने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जिसने तुझे कम समझा अब वही तेरे आगे झुकेगा, तुझे अब कम नहीं तेरे हक से ज्यादा मिलेगा, बस तू गुरु जी को याद करना मत भूलना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। याद तो उसको किया जाता है जिसको इंसान भूल जाता है, और जिसमें इंसान जीता है उसको कैसे भूल सकता है। आप ही मेरे प्यार प्राण के आधार हो बाबा, आप ही मेरे जीवन का आधार हो, आप मुझ में बसे हो बाबा, तभी मैं जी रही हूँ, सांसें ले रही हूँ। भला कोई अपने प्राणों को कैसे भूल सकता है, कोई अपनी सांसों को, कोई अपनी धड़कन को कैसे भूल सकता है बाबा। मैं तो आप में जीती हूँ बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जिस दिन मैंने आपको भुला दिया बाबा उस दिन सांसें रुक जाएंगी। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि समय का पहिया ऐसा घूमा है कि आज तेरी जिंदगी बदल दी है। अब टूटे रिश्ते जुड़ेंगे, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, सालों से तेरी बंद किस्मत आज खुल गई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरी किस्मत के बंद तालों को खोलने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना उसमें अपना साथ लिख देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा मुझे इतना बड़ा खजाना ब्लेस करने के लिए, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी जैसे कि मैंने कहा बालाजी महाराज की भी कृपा मुझ पर बनी हुई है, नीम करोली वाले बाबा जी भी मुझे ब्लेस करते हैं, उनका भी आशीर्वाद है संगत जी। और कहते हैं कि मैं तुझे सदा सुखी और संपन्न रहने का वरदान दे रहा हूँ, तुम्हारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और ये बाबा का आशीर्वाद है, और इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ना और संगत के साथ शेयर कर देना। शुक्राना बाबा, जय श्री राम बाबा। और हाँ संगत जी, आज पता है क्या हुआ कि मैंने अपने कजन सिस्टर को फ़ोन किया, वही सिस्टर जिन्होंने पहली दफ़े यहाँ पर सत्संग किया था। और क्योंकि संगत जी गुरु पिताजी ने सत्संग रखवाया है, गुरु पिताजी आ रहे हैं 24 तारीख को अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। तो संगत जी मैंने उनको बुलावे के लिए फ़ोन किया था, मैंने कहा सत्संग है दीदी आपको आना है। तो संगत जी गुरु पिताजी ने आज ढेर सारे सत्संग मुझसे शेयर करवाए फ़ोन पे, और मैंने उनके भी सत्संग सुने और मैंने अपने भी सत्संग उनको सुनाए। बहुत 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 अच्छा लगा संगत जी। वो बहुत मानती हैं गुरु पिताजी को संगत जी, और वो भी बहुत प्रेम करती हैं गुरु पिताजी से, और मैं भी बहुत प्रेम करती हूँ गुरु पिताजी से। और संगत जी देखो, उनके पास आर्थिक बहुत ज़्यादा परेशानी चलती है, मतलब उनका एक बेटा है जो थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है। मैं गुरु पिताजी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उसके लिए कि बाबा उसके बेटे को सही कर दो। बहुत बहुत परेशान है वो अपने बच्चे के लिए। संगत जी 2 बेटियां उसकी, एक बेटी की शादी गुरु पिताजी ने कराई है, और इतनी अच्छे परिवार में कराई है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरु पिताजी ने संगत जी ऐसे बिल्कुल रानियों के जैसे घर में उसकी शादी करवाई है, और वो भी गुरु दरबार में सेवा करने वाला बेटा है, मतलब बच्चा है। उनका नाम संगत जी बहुत अच्छा है, निखिल। मतलब वो गुरु संगत है, सेवा करते हैं। उनके यहाँ शादी करवाई है मेरी कज़न सिस्टर की बेटी की,
संगत जी बहुत सुखी है वो लड़की, इतनी सुखी है, भगवान नज़र ना लगे गुरुजी महाराज, और उसकी दिन रात खुशियाँ बढ़ती चली जाए। और गुरुजी महाराज ने उसको बेटी भी ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम बार शुक्राना। आप संगत जी उसके कोई और सहारा नहीं है, मतलब 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां जॉब करती थी, अब एक बेटी की तो शादी हो गई, एक बेटी जॉब करती है। और उसका पति भी संगत जी एजेड है काफ़ी, वो भी मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा उनकी कोई खास कमाई नहीं है। घर तो उनका खुद का है, लोनी में रहती हैं, लेकिन वो बेटा मानसिक तौर पे विक्षिप्त है संगत जी, सही नहीं है। पहले से तो काफ़ी इम्प्रूव है, गुरु पिताजी ने कर दिया है, पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता था, अब बातों को समझता है, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं गुरु पिताजी। और मुझे पक्का यकीन है कि गुरु पिताजी ही उसको, उसकी सारी बीमारियां हरेंगे, उसको सही करेंगे। वो बहुत परेशान रहती है कि बस मेरा बेटा सही हो जाए, ये कुछ करने लग जाए, उसका और कोई सहारा नहीं है बाबा। उसके बेटे को सही कीजिए, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उसका एक ही बेटा है बाबा, वो सही हो जाए, अच्छे से अपनी माता पिता को सुख देने लग जाए, तो बस उसकी ज़िंदगी के सारे कष्ट स्वतः ही सही हो जाएंगे। आपने तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं बाबा, ऐसों को जीवन दान दिया है, ऐसों को सही किया जो बिल्कुल ही विकलांग थे, खड़े होने के लायक नहीं थे। बाबा आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आज एक बेटी आपसे विनती करती है, प्रार्थना करती है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को स्वस्थ कीजिए। आज की मेरी यही अरदास है बाबा, उस बच्चे को स्वस्थ कीजिए, उसे सही से सही ज़िंदगी जी दीजिए बाबा, जो अच्छा एक समझदार बालक बनाइए, और इतनी वो कीजिए उसके ऊपर कृपा कि अपने माता पिता का सहारा बन सके। संगत जी आप सभी भी प्रार्थना कीजिए उसके लिए, उस बच्चे के लिए, ताकि वो जल्दी से सही हो और अपने माता पिता का सहारा बन सके। बहुत अपने आप को अकेला पाती है संगत जी, वो क्या करे, जिसका कोई सहारा नहीं होता ना संगत जी, उसे देखो थोड़ी फिक्र तो होती। वैसे तो गुरु पिताजी हम सब का सहारा है, वो ही सब कुछ करते हैं। और संगत जी वो कहती भी है कि जो कुछ भी हमारे घर में चला रहे हैं सब गुरु पिताजी चला रहे हैं, कमाई का कोई सोर्स नहीं। छोटी बेटी काम करती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी की भी शादी हो जाएगी, गुरु पिताजी करा देंगे, तो वो भी अपने घर चली जाएगी, फिर उसका सहारा तो बस उसका बेटा है। बाबा से बार बार विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, पिताजी मेरे बाबा जी स्वीकार कीजिए अपनी बिटिया की विनती, उसके बेटे को सही कीजिए बाबा, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो संगत जी आज गुरु पिताजी ने मुझसे बहुत सारे सत्संग शेयर कराए, इसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है, उतना कम है। शुक्राना मेरे बाबा जी अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं संगत जी। गुरु पिताजी ने ही उसका घर संभाल रखा है, वहाँ भी गुरु पिताजी की गद्दी लगा रखी है। इस टाइम उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, उसको भी सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ बाबा जी आपसे कि मेरी बहन की जो कजन सिस्टर है मेरी, उसको भी आराम पड़े, उसकी सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाए बाबा। मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसे भी स्वस्थ शरीर दीजिए बस। और मैं क्या कहूँ बाबा, आप तो मेरे प्यारे बाबा हो, सब जानते हो कि आपकी बिटिया के मन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता। संगत जी मेरे बाबा ने कहा था, तू मेरी वो रोशनी है, तू उस रोशनी का हिस्सा है, तू मेरी वो बेटी है कि जिसने तुझे परेशान किए, जिसने तुझे दुख दिए, एक दिन तू उन सब का भी कल्याण करेगी। शुक्राना मेरे बाबा मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए। मैं ज़रूर बाबा, ज़रूर आपकी सोच में मैं पूरी उतर पाऊँ, ऐसे ब्लेस करना अपनी बेटी को। आपकी बेटियाँ सबके लिए प्रार्थनाएं करे, दुआएं करे, और मेरी दुआएं उन सबको लगे बाबा, ऐसा आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी जो दुआ देते हैं मुँह से संगत जी, और जिनकी दुआओं से जब लोग सही होते हैं ना, कितनी खुशी मिलती है आपको पता नहीं। दूसरों के लिए हमने कभी प्रार्थना की है अगर, और वो प्रार्थना साकार हो गई ना संगत जी, जितना अपने लिए खुश नहीं होता ना इंसान, इतना दूसरों के लिए खुश होता है। कभी करके देखना सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना, कितना सुखद एहसास होता है जब कोई सही हो जाता है, किसी का कुछ काम हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कहते हैं अपने लिए तो जीव भी जी लेते हैं, भगवान सबको जीवन देता है तो अपने हिसाब से सब जी लेते हैं, अपने हिसाब से देखो कुत्ते भी जी लेते हैं, लेकिन इंसान तो वही होता है ना जो अपने लिए भी सोचे और दूसरों का भी भला सोचे। इसी को कहते हैं खुद भी खाए और 10 को भी खिलाने की ताकत रखे। तो संगत जी उसी को इंसान कहते हैं। सिर्फ खुद खाए, खुद के लिए सोचे वो इंसान नहीं हो सकता। ऐसे तो जानवरों को जिंदगी दी है मालिक ने,
क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, उनका काम चल जाता है। पर हम तो इंसान हैं, हमें तो अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए, तब इंसान जीवन सफल होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हम सबको इतनी अच्छी इंसानियत सिखाने के लिए, इंसानों का जीवन देने के लिए और हमें पशु से इंसान बनाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, महालक्ष्मी जी की कृपा अगाध सब पर बरसे, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करे, गर्वित करे, सम्मानित करे और समाज में ओहदा दिलाए, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, हर घर में सुख बरसे मेरे मालिक, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करना, संगत जी भूल चुको क्षमा करना। जय गुरु जी। पुराना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, गुरु जी मेहर करें। आज गुरु जी ने मुझ पे फिर मेहर की है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मुझे नई लाइफ दी है। कल मैं ये सोच के सोई थी कि सुबह उठ के मैं नहा धो के अपनी बेटी के घर जाना था मुझे। उसके बेटे का जन्मदिन था, है मतलब 5 तारीख को, 5 नवंबर को। तो मैं वहाँ पर ना जहाँ पे उसका घर है वो रास्ता बंद हो जाता है, मतलब आ जा नहीं सकते। तो मैं 4 तारीख को चली जाऊँगी और 5 तारीख को बच्चे का बर्थडे मना के आ जाऊँगी। तो फिर मैं 4 तारीख को सुबह उठी, गुरुजी ने जो दाद दी है वो अमृत वेला किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ा सा मतलब जो, क्योंकि जल्दी उठती हूँ तो नींद पूरी कई बार नहीं होती, कई बार क्या मोस्टली नहीं होती। फिर मैं लेटी तो मुझे नींद नहीं आई, मैं लिटा पलटी करती रही। फिर मैंने कहा चलो बेटी के घर जाना है तो उठ के थोड़ा सा जो झाड़ू झाड़ू लगानी है घर का, थोड़ा सा काम करके और चाय वाय पी के नहा धो के फिर उसके घर चली जाऊँगी। तो मैं सुबह उठी, अब 4 तारीख को आज सुबह उठ के वो जो काम घर के होते हैं वो मैंने किए, गुरु महाराज जी ने करवाए और नहा धोई। मैं 8:30, मेरे ख्याल 8:30 पौने 9 बज गए होंगे। तो फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया, तो मैंने सोचा मैं अब चाय वाय पी के फिर कुछ बना के खा लूँगी और फिर जाऊँगी उसके घर। लेकिन मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी आप ऐसा करो, आप बताओ मैंने आना है किसी काम से उधर, तो आप मैं आपको ले भी आऊँगी, आपकी तबीयत भी ऐसी कई बार रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं फिर नहा धो के फिर तैयार होके कि भाई अब मेरी बेटी आएगी। मैंने फ़ोन मिलाने की बहुत कोशिश की, मैंने कहा भाई तू क्यों खेचल करेगी, मैं आ ही रही हूँ, मतलब तेरे बेटे का बर्थडे है, मतलब मेरे देवते का बर्थडे 5 तारीख का था। तो मैं गुरु नानक जयंती है वहाँ, वो बंद होगा रास्ता, तो मैं 4 तारीख को अब आ जाऊँगी। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं फिर अभी उधर काम है मुझे, आपका भी काम है, तो मैं आपको अपने साथ ले आऊँगी। तो मेरी बेटी ने आना था, मैं वेट करती रही, फिर चाय वाय पी मैंने। चाय मतलब खाली चाय और 2 बिस्किट ही खाए थे अभी, फिर उनका बाद में कुछ बना के खा लूँगी। मगर उसका फ़ोन आ गया कि आप मम्मी आप ना खाना मत बनाना, मैं बना के ले आती हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग से ये उतर गया कि भई जब मुझे जाना तो है ही, फिर मैं क्यों उससे नाश्ता मँगवाऊँ। तो मैं फ़ोन मिलाया, मैंने कहा तू खाना वाना बनाने की लाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं आऊँगी तो फिर तभी इकट्ठे ही खा लेंगे। तो जय गुरु जी, ऐसे मतलब मेरे ख़्याल पौने 9 के करीब बज गए होंगे नहाने धोने में, 8:30 बजे। मैं नहाई धोई और चाय पी, चाय और बिस्किट ही अब लिए थे मैंने। तो जब तक फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया तो मैं वेट करने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जब फिर अब ये आएगी तभी देखेंगे फिर नाश्ता करके जो वो लाएगी खाने के लिए बनाकर। तो लेकिन पता नहीं उसको लेट हो गई, मतलब 9 बजे, पौने 9 बज रहे होंगे या फिर 9 बजे होंगे। मैंने कहा अभी से मगर पक्का याद नहीं है। तो मैं जो है
चाय वाय पी के बैठ गई, क्योंकि अब नाश्ता तो उसने मना कर दिया था मेरी बिटिया ने। और मैं बैठ गई, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मतलब सिर घूमने लगा कुछ। कई बार ऐसा होता है घुमेर सी आती है, चक्कर से आते हैं या कुछ ऐसा बदलाव सा होता है शरीर में, और मेरे को नींद से आती है। तो मैं मेरे को थोड़ी देर लेट भी जाती हूँ, जब तक वो आएगी तो फिर उठ के फिर अपना खाना-पीना खा के फिर जो भी उसका काम है वो कर लेगी, फिर चलेंगे। तो मैं जो है बेड की तरफ चली गई और मैं जैसे ही लेटी हूँ तो मैं कई बार ऐसे होता है, पहले भी होता है मेरे साथ कि घुमेर से आती हैं और मैं थोड़ा लेटती हूँ तो मुझे नहीं पता क्या मतलब नींद से मुझे तो यही लगता है नींद आ जाती है। अब ये नहीं पता कि कुछ क्रिया होती है या गुरु महाराज जी बड़े-बड़े संकट कई बार काट भी देते हैं, तो गुरु महाराज जी की महिमा है ये कि वो कोई कर्म संकट काटते हैं छोटे में या क्या है ये मैं नहीं जानती, पर मुझे नींद सी आ जाती है। नींद सी आ जाती है, तो आज भी ऐसे हुआ, मैं लेटी और मुझे नहीं पता लगा कब नींद आ गई। तो फिर उसके बाद वो जब पता नहीं जो क्रियाएँ होती हैं 2 घंटे, कई बार मैंने ये नोट किया है कि जब घुमेर से आती है मैं थोड़ा लेट आराम करने के लिए मेरा जी करता है, मैं लेटती हूँ तो फिर मुझे नींद सी आ जाती है और मेरी जब आँख खुलती है तो टाइम मतलब करीब 2 घंटे हो जाता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ। मैंने देखा तो मैंने टाइम देखा, उधर को अपनी घड़ी सामने रखी होती, मैंने पीछे मुँह गर्दन अपनी मोड़ी और मैंने देखा, मैं टाइम तो काफ़ी हो गया, गुड़िया है ही नहीं मेरी अभी। तो ख़ैर मैं अब होश नहीं था मुझे, बिल्कुल उस वक़्त तो। तो थोड़ी देर बाद मेरे कानों में कुछ आवाज़ सी आई दरवाज़े खटखटाने की, और मम्मी, मम्मी ऐसे मेरी बिटिया आ गई थी और मुझे नहीं पता लग रहा था मैं घुमीर में थी, मतलब चक्कर से या कुछ बेहोशी सी में कैसी हालत में थी। तो ये तो गुरु जी का लख-लख शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है कि मेरे को गुरु जी महाराज जी ने मेरी बेटी को भेज दिया उस वक़्त, और वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े बजा रही थी और आवाज़ दे रही थी मम्मी, मम्मी। फिर मेरा दूसरा एक दरवाज़ा है इधर का, फिर वो इधर आई। इधर ये पास है, तो ज़ोर-ज़ोर से खटका रही थी, तो मेरी कानों में आवाज़ हुई, तो मैंने आँख खोल के देखी, मैं तो ये तो मेरी पूजा की आवाज़ है। तो मैं उठने का हिम्मत तो थी नहीं, हाथ-पैर मेरे ठंडे हो रहे थे, हाथ बिल्कुल ठंडे, मैं हाथ हिलाऊँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे को, तो मेरी तो बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही। फिर मैं उठी जैसे-तैसे हिम्मत करके, तो मैंने देखा मेरी पूजा खड़ी है दरवाज़े पे। मैंने दरवाज़ा जैसे-तैसे खोला, वो दरवाज़ा खुलता भी नहीं है बड़ी मुश्किल से, और मेरे अंदर दम भी नहीं था। जैसे-तैसे उसने बेचारी ने बाहर से मतलब कोशिश करी दरवाज़ा खोलने की, खोला, वो घबरा गई मेरे को देख के कि मम्मी क्या हुआ? मेरे से बोला नहीं जा रहा था, हालत ख़राब मेरी। तो वो फिर मेरे को पकड़ के फिर बेड पे ले गई दोबारा। कहते आप लेटो, बैठो, क्या क्या बात है मुझे बताओ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मेरे को थोड़े-से चक्कर से आ रहे थे और हम बदन ऐसा कई बार लगता है कि मैं मतलब थकान-थकान सी होती है या सिर घूमता है, तो मैं अगर लेट जाती हूँ बेड पे और मेरे को रेस्ट की ऐसा लगता है कि ज़रूरत है। तो ऐसे ही मतलब मेरे को नींद आ जाती है। और अब मैं उठी हूँ तो 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं और मेरे हाथ-पैर ठंडे, और वो घबरा गई बेचारी, तो पानी लेके, मैंने कहा नहीं पानी नहीं, तो मुझे चाय पिला दे ज़रा। उसने फटाफट चाय बना के मेरे को दी, मैंने चाय पी, थोड़ा दम आया, 2 बिस्किट और खाए। 2 सुबह मैंने खा लिए थे चाय पी के, और फिर उसने जो बनाई चाय उसके साथ फिर खा लिए। और उसके बाद मतलब अब मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने चाय बिस्किट पहले खाए थे, उसके बाद मेरे को नींद आ गई, और वो जो क्रिया हुई 2 घंटे, तो उसमें मेरे को मतलब मेरा फिर पूरी बॉडी में दम नहीं था, पैर जो पंजे हैं उसमें बहुत दर्द हो रहा था, मुझे महसूस हो रहा था, पिंडलियों में दर्द हो रहा था, और यूट्रस में, गर्भाशय में इतना पेन हो रहा था कि मेरे को भगवान याद आ रहे थे, मम्मी याद आ रही थी मेरी। मेरा तो कई बार रोना छूट जाता है, ऐसे ही 2-3 दिन मेरी तबीयत ठीक रही थी, फिर आज क्या हुआ? मैं घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर आज कई दिन से मैं ठीक हूँ, आज फिर ऐसे मतलब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और सिर भी मतलब दर्द होता है। तो ये हुआ, गुरु जी आपका लख-लख शुक्राना है। मुझे लगा आपने फिर एक बार मुझे लाइफ़ दी है, न्यू लाइफ़। अगर मेरी बेटी को ना आप ना भेजते उस वक़्त, अगर वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े ना खटखटाती तो मैं तो मरी पड़ी थी।
तो अगर जब वो आवाज़ ना आती मेरे कानों में तो आपने मुझे ऐसा लगता है कि आपने फिर मुझे एक बार नई लाइफ़ दी है, तो आपका लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आपने मुझे अपनी लाडली बेटी चुना, इसका बहुत-बहुत शुक्राना। आप मुझे जो दाद दी है वो करवा लेते हैं उठाकर, इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना। आपने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियाँ दूर की हैं, जैसे कान का पर्दा मेरे मतलब जो 3 छेद हो गए थे वो पहले मैं कर चुकी हूँ सत्संग। कई बीमारियाँ दूर की हैं गुरु महाराज जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। और आज मेरे को बचाया है, मुझे लग रहा है मेरी बेटी की आवाज़ मेरे कानों में नहीं जाती, मैं तो मरी पड़ी थी, क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हुए पड़े थे। या तो इसलिए कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था सुबह और चाय पी थी, 2 बिस्किट खाए थे और फिर 2 घंटे पता नहीं क्या क्रिया हुई है ये होती है मेरे साथ। या तो आप कोई कष्ट कटवाते हैं या गॉड नोज़, ये तो आप ही जानते हैं, आप ब्रह्म हैं, महादेव हैं, महाशिव हैं, कौन-कौन से कष्ट हमारे कैसे-कैसे आप काटते हैं, तो ये तो आपको ही मालूम है। तो ये भी कष्ट काट रहे होंगे अब इस तरीके से जो मेरे साथ क्रिया होती है, मतलब काफ़ी देर। लेकिन इसमें मेरे को पेन बहुत होता है, मतलब नीचे बहुत पेन होता है, पेट के नीचे बहुत पेन होता है, पैरों में बहुत पेन होता है और हाथ पैरों में दम नहीं होता, चकरा सी जाती हूँ। उसके बाद गुरु महाराज जी मेरे को सारा दिन उठने की हिम्मत नहीं हुई और सारा दिन मैं मतलब लेटी रही हूँ। बेटी से बात करती रही, लेटी रही। उठने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। वही उसने मेरा मतलब काम किया घर का। उसके बाद में घर का इन द सेंस कि भी पानी की प्रॉब्लम है, पानी उसने भरा आज और चाय-वाय 1-2 बार और पिलाई मुझे। थोड़ी-सी मतलब गर्माहट से आती है, फिर चाय पी के मुझे वैसे ही हिम्मत से आ जाती है। तो शुक्राना आपका, लख-लख बार शुक्राना, आपने मुझे दोबारा से ज़िंदा किया है। नहीं तो पता नहीं आप ना ये कर्म करते, ना कृपा करते तो मैं तो मरी पड़ी रहती, पता भी नहीं लगता किसी को बाहर। तो मेरी बेटी को आपने टाइम पे भेज दिया। मैं वेट करते-करते ऐसे गुमेर सी आई थी, सो गई मैं और फिर मेरे साथ मतलब ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो हाथ-पैर मेरे ठंडे हुए पड़े हुए थे। तो ये शुक्राना मेरा कि मैं 4 तारीख को जाना चाह रही थी, वहाँ भी नहीं जा पाई, लेकिन यहाँ की मेरी ज़िंदगी बच गई। और गुरु महाराज जी ने मुझे फिर से एक बार जीवन दान दिया है, लाइफ़ दिए हैं, कई बार दिया है गुरु महाराज जी ने मेरे को ऐसे न्यू लाइफ़। और बहुत से संकट काटे हैं गुरु महाराज जी का, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, "तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है।" और गुरु जी ने मुझे अपनी लाडली बेटी बनाया, मेरा हाथ पकड़ा, बहुत से संकट काटे। गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना। कि किस तरीके से शुक्राना कहें समझ नहीं आती हमें तो। आपकी रहमतें बहुत हैं, शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम आपका शुक्राना क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पर फिर भी हम उम, चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहा करें, क्योंकि आपको शुक्राने बहुत पसंद है। आप कहते भी हैं कि तू चलते उठते बैठते शुक्राना किया कर। मैंने तेरी परीक्षा लेनी थी, ले ली और अब तेरे को कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। अब तू उठते बैठते चलते फिरते नाम लिया कर, रब का मतलब गुरु महाराज जी का, और सत्संग किया कर, शुक्राना किया कर। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर साँस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। अब मेरी आवाज़ निकल रही है गुरु महाराज जी, मेरा सारा दिन मतलब मेरे बेड पे लेट के गया है। अब थोड़ी आवाज़ निकली है मेरी। तो फिर मैंने वो खाना तो वही लड़की बना के ले आई थी, वही खाया। अब कोसा करके उसका भी ये एक सत्संग है कि वो बेचारी सब्जी बना के लाई, वड़ियाँ और मटर की, और उसने बाहर किचन में ही रख दी। मेरे किचन में ना थोड़े से छोटे-छोटे थोड़े कीड़े से हो रहे हैं, तो उसमें से एक कीड़ा मैंने देखा, उसमें मैं टॉयलेट के लिए उठी थी, तो मैंने देखा उसमें एक कीड़ा चल रहा है। अब मेरा जी ना करे खाने को, शाम को हिम्मत भी ना मेरी थी कि भई बना लूँ खाना।
तो फिर मैंने प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाई, फिर वो रोटी तो वही बना के ले आई थी, तो वो खाई। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना, खाना खिलाने का शुक्राना, जान बख्शने का शुक्राना, और जो भी कष्ट आप काटते हैं, काटते रहे हैं अब तक, मुझे लाडली बेटी चुना है, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो भविष्य में देंगे उसका शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना। पता नहीं कौन कौन से कष्ट आप कैसे कैसे काटते हैं गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना, 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 शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, और फिर उसके बाद जैसे आपका हुक्म होगा, आप हुक्म देते हैं जिस सत्संग को सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप सत्संग सुना के भी कष्ट काटते हैं, और बड़े-बड़े संकट छोटे में काट देते हैं। आपका लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, 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 शुक्राना। मरते दम तक शुक्राना करवाते रहो। जितने हमारे रोम हैं शरीर के, हम उससे भी, उसमें अगर इतनी ज़बान लग जाए तो हम शुक्राना करें तो भी हम आपका शुक्राना पूरा नहीं कर सकते। आपकी रहमतें इतनी ज़्यादा हैं, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं, महाशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दम का शुक्राना, 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 शुक्राना। हम शुक्राना करते रहें। आपने जिसकी जितनी रहमत दी हैं, आपने फिर मेरे को ये कहा तेरे सारे शुक्राने मैंने स्वीकार कर लिए हैं, और तू अच्छी कर्म कर। तेरे माड़े कर्म भी मैंने काट दिए हैं, बहुत से गलतियां भी माफ़ कर दी हैं, तो शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपकी लाडली बेटी हूँ, थोड़ी झल्ली हूँ, जैसा आप कहते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी जल्दी बेटी से कुछ गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। पूरी गुरु परिवार मुझे माफ़ करे, पूरी संगत मुझे माफ़ करे। मेरी बात से किसी को दुख तकलीफ पहुँचे तो मुझे माफ़ करना। मैं जान के किसी का ना दिल दुखाती हूँ, ना मैं किसी का बुरा सोचती हूँ। गुरु महाराज आप मेहर करें मुझ पर, मेहरा वाले साईं रखी चढ़ना, देखो अपने चरणों से लगाए रखना, जो दाद दिया वो करवाते रहना। ये शुक्राना सत्संग मेरा आज का है। आज 4 तारीख है। तो आज सुबह मैंने सपना देखा कि एक डॉगी है, उसने ना मेरा जो उल्टा हाथ है ना वो अपने मुंह में लिया हुआ है। तो मैंने उसको मतलब ऐसे, मैं डर रही थी उससे बहुत ज़्यादा। तो डरते-डरते मेरा जो हाथ है ना उसकी जो ऊपर की साइड जो गर्दन पे है, वहाँ गया। तो ऐसे-ऐसे मतलब टच हुआ तो उसने छोड़ दिया फिर। तो फिर दाँत लग गए थे ऊपर भी और नीचे भी। और वहाँ पर मतलब एक कोई पानी की बोतल लड़की लेके आई है, तो वो मैं पी रही हूँ, तो थोड़ा मैंने उस लड़की के लिए बचा दिया है। और उसके बाद ये सपना देखने के बाद मैं काम पर गई हूँ, मतलब रियल में गई हूँ काम पर। वापस आने के टाइम पर और जब मैं घर के थोड़े ही पास थी, मतलब वहाँ पर 6-7 डॉगीज़ थे और आपस में इतना लड़ रहे थे, भौंक रहे थे, मतलब इतनी बुरी तरह से कि मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर घर पहुँची हूँ, डरते-डरते। तो गुरुजी ने शायद, अगर मैं गुरुजी ये संकट मेरा सपने में नहीं काटते, तो मैं आज शायद मुझे डॉगीज़ काट लेते। और देखो संगत जी, गुरुजी तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये मेरा कष्ट सपने में ही काट दिया था, क्योंकि अगर सपना मैं ऐसा नहीं देखती तो आज शायद मुझे रियल में डॉगी काट लेते। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, इस हफ्ते तेरी चर्चा होगी और
शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए भी आया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका शुक्राना। आपने 2 बच्चे दिए उसका भी शुक्राना, इतने अच्छे पति दिए उसके लिए शुक्राना, पपी आंटी के लिए शुक्राना, और मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।